गेले 15 साल से अबू आजमी साहब जो काम कर रहे, उन्होंने ये क्राइम और नशा का जो इधर सब जोर से जो ये चालू है, वो कम होने के लिए आने वाले काल में यहाँ के विधानसभा के विधायक भी चेंज हो जाएंगे। गए 3 टर्म वो आमदार है, लेकिन यहाँ का नशा वो बंद अभी तक किया नहीं है, क्योंकि उनके ही कार्यकर्ते हैं ना, वही यहाँ कर दुकानें भी डाले हैं और खरीदते भी है और बेचते भी है। तो जब भी कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देता है, यहाँ कोई दुकान नशे का बच्चे यहाँ नशा करते हैं, तो वहाँ तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हम शिवसैनिकों को शिकवन दी थी, उन्होंने सीख दी थी हमें कि 80% समाजकारण और खाली 20% राजकारण। Sai Optician, contact lens and computerized eye testing, eye care for all types. Call now. Sale Colony Road, Chembur, Mumbai. आज ईशान्य मुंबई में सब जगह पे, सब शाखा में अलग अलग तरीके से प्रोग्राम आयोजित किया है। शाखा क्रमांक 135 में आरोग्य शिविर मोहन सोंडगे और माजी नगर सेविका सक्रेताई के इनके माध्यम से और उनके सब उप शाखा प्रमुख, शाखा के सब पदाधिकारी के माध्यम से आज ये कार्यक्रम इधर आयोजित किया है। आज ये आयोजित करने के लिए कार्यक्रम में रक्तदान शिविर ये कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। रक्तदान कितना श्रेष्ठ है ये अपने को सबको ही मालूम है, और शाखा प्रमुख और माजी नगर सेविका सक्रेताई ये दोनों ने ये कार्यक्रम लेके ये इधर के लोगों के लिए जो खून की जरूरत रहती है, वो खून का बहुत बड़ा पुण्य का काम ये दोनों ने आज ये शाखा के माध्यम से किया है। क्राइम और नशा के बारे में बोलेगा तो यहाँ का विधानसभा के जो आमदार है, ये आमदार का किधर तो भी परिवर्तन होना जरूरी है। गेले 15 साल से अबू आजमी साहब जो काम कर रहे, उन्होंने ये क्राइम और नशा का जो इधर सब जोर से जो ये चालू है, वो कम होने के लिए आने वाले काल में यहाँ के विधानसभा के विधायक भी चेंज हो जाएंगे। महाराष्ट्र में सरकार भी हमारी आएगी, तब इधर का क्राइम और नशा ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की जयंती अभी 23 जनवरी को है, तो इस माध्यम से यहाँ शाखा क्रमांक 135 से शाखा प्रमुख मोहन सोंडगे साहब और मैं खुद नगर सेविका, माजी नगर सेविका, दोनों ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और ये आयोजन हर साल बाला साहब का जन्मदिन होता है, उद्धव साहब का जन्मदिन होता है, तभी हम रक्तदान शिविर रखते हैं। तो यहाँ शिवनेरी नगर में ये रक्तदान शिविर रखने का एक ही मकसद है कि यहाँ के जो तरुण वर्ग है वो ब्लड डोनेट ज्यादा पहनावे पे करते हैं। इसके लिए यहाँ रक्तदान शिविर हर साल में 2 बार रखती हूँ। रक्तदान ये श्रेष्ठ दान कहा जाता है, क्योंकि जब कोई किसी के कोई घर का आदमी बीमार होता है, तभी जब खून की जरूरत होती है, तभी सब लोग भागते हैं कि हमें खून चाहिए। लेकिन जब कई जगह रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, वहाँ उन्होंने ब्लड डोनेट करेंगे तो उनको कभी भी अपने घर में कभी मुसीबत आती है, तभी किसका कहा नहीं जाता है कि कभी किसी को मुसीबत कौन से टाइम पे आएगी, तो तभी ब्लड डोनेट आप करेंगे तो खुद की घर के लिए, फैमिली के लिए, या भी फिर अपने रिलेटिव रहते हैं उनके लिए आप रक्तदान का बंदोबस्त तुरंत कर सकते हैं। हमारे यहाँ नजदीक शताब्दी हॉस्पिटल है। शताब्दी हॉस्पिटल में पल्लवी ब्लड बैंक है, वहाँ आप कभी भी जाएंगे तो वो ब्लड देने में कभी भी हमें आसानी से मिलता है। इसके लिए यही ब्लड बैंक अच्छे अपने मानपुर शिवाजी नगर में ज्यादा से ज्यादा रक्तदान का आयोजन करने के लिए वो ब्लड बैंक हमें मौजूद मिलती है, और कभी भी जाओ तो हमें रक्त उपलब्ध मिलता है। अभी हमारे उप विभाग प्रमुख साहब ने, सुरेश पाटिल साहब ने बता दिया कि यहाँ के विधानसभा के आमदार कौन है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा एरिया कैसा सुसज्ज और नशा मुक्त रहेगा। या यहाँ के आमदार अबू आजमी साहब है, गए 3 टर्म वो आमदार है, लेकिन यहाँ का नशा वो बंद अभी तक किया नहीं है, क्योंकि उनके ही कार्यकर्ते हैं ना, वही यहाँ कर दुकानें भी डाले हैं और खरीदते भी है और बेचते भी है। तो इनके कारण यहाँ नशे का प्रमाण बहुत पैमाने पे बढ़ गया है। तो इसको रोकने के लिए आमदार ने आगे होके यहाँ नशे का जो कारोबार चल रहा है उसको रोकना चाहिए, और यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उनको भी इसमें बड़े पैमाने पे साथ देना चाहिए कि यहाँ का जो जब भी कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देता है, यहाँ कोई दुकान नशे का बच्चे यहाँ नशा करते हैं, तो वहाँ तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और तुरंत एक्शन लेंगे तभी अपना ये नशे का कारोबार कम हो जाएगा। ये मंडाले विभाग में पूरा अंधेरा था, हर गली में हर रास्ते में अंधेरा था। तो मैंने मेरे माध्यम से मेरे 5 साल के कार्यकाल में मैंने पूरे मंडाले में स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त किया है, यानी स्ट्रीट लाइट लगवा के लिया है। तो इसका थोड़ा सा तो अंधेरा दूर हो गया है, और लोगों को जो डर था महिलाओं को रात को आने का, तो वो डर उनका कम हो गया है। और बच्चे जो नशा वगैरह करते हैं वो भी अंधेरे में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अभी उजाला है तो उसके लिए भी थोड़ा सा नशे का प्रमाण इस कारण भी कम हुआ है। जैसे हमारे जिनके जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है, वो हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, इन्होंने जो हम शिवसैनिकों को शिकवन दी थी, उन्होंने सीख दी थी हमें कि 80% समाजकारण और खाली 20% राजकारण, वो हिसाब से हर विभाग में ये समाज उपयोगी कार्यक्रम होते हैं। हमारे भी विभाग क्रमांक 8 के विभाग प्रमुख सम्माननीय सुरेश पाटिल साहब, इनके मार्गदर्शन से आज ईशान्य मुंबई विभाग क्रमांक 8 में सभी विधानसभा और सभी शाखा में ये प्रोग्राम चालू है। वैसे ही आज 135 में बाला साहब ठाकरे जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये रक्तदान शिविर रखा गया है। साल में 2 बार, एक बाला साहब की जयंती और दूसरे उद्धव साहब का जन्मदिन, ये दोनों प्रोग्राम के उपलक्ष्य में हमारे शाखा क्रमांक 135 की ओर से सक्रियताई के माध्यम से, उनके सहकार्य से हम यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें हमको पल्लवी रक्त पेढ़ी जो है, रक्त ब्लड बैंक, उसका अच्छा खासा सहकार्य होता है। मैं फैसल खान, क्या आप पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के आजाद मैदान में।